नमस्कार, लाइव टाइम्स पर आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। इस वक्त देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने में लगे हुए हैं क्योंकि 5 चरणों का मतदान अभी बाकी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अपना एक ही मुद्दा, एक ही एजेंडा, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, हिंदुत्व के अपने एजेंडे को लेकर वो जनता के बीच जा रही है। राम मंदिर की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो लगातार मुस्लिमों को रिझाने में लगे हैं, मुस्लिमों को अपने पाले में लाने में लगे हैं। उनमें एक खास है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। अभी की अगर हम बात करें तो पहले बिहार में उन्होंने चुनाव मतलब एक ही सीट पर लड़ने का ऐलान किया था, एक सीट पर लड़ेंगे। उसके बाद कल अचानक से एक और नाम का ऐलान किया, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो उन्होंने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे इनपुट एडिटर धर्मेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं उनसे। धर्मेंद्र जी, क्या माना जाए, पहले एक सीट पर कही थी लड़ने की बात, फिर 2 पर, अचानक से 10 सीटों पर, आखिर क्या वजह नज़र आती है इसकी? इस बार लगता है कि ओवैसी जी का कॉन्फिडेंस घटा हुआ है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति में। एक तो हैदराबाद में पहली बार चुनौती मिल रही है। आप राजनीति समझिए कि बिहार में 2 फेज के चुनाव हो गए हैं। जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट थी उसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, एक भागलपुर भी माना जाता है, उसमें एक सीट पे वो चुनाव लड़ी AIM की पार्टी जो है। अब जो है 2 फेज खत्म होने के बाद जो है 9 सीट का और ऐलान किया गया है, मतलब 10 सीट पे लड़ रहे हैं। ये कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन की वजह यह है कि पहले इसको ओवैसी को बोला जाता था बीजेपी की बी टीम है। ना तो बिहार में इस बार उम्मीदवार दिया है उन्होंने, क्योंकि यही कहा जाता था बीजेपी की बी बी टीम है और जहां भी जाते हैं बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं। इस बार आखिर क्या रणनीति नजर आ रही है? इस बार हुआ क्या कि इसको अब जो बोला जा रहा था इंडिया गठबंधन की बी टीम है ये पार्टी। चूँकि आप देखिए यूपी में अभी तक ऐलान नहीं किया मेरे जानकारी में। बिहार में 2 फेज खत्म होने के बाद आप जो है तीसरे फेज का भी नॉमिनेशन खत्म हो गया। अब मैंने आगे लास्ट फेज के लिए आप कर रहे हैं, तो इतना कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन की वजह से चूँकि इनको लगता है कि यदि इस बार उम्मीदवार हम नहीं खड़े करेंगे तो मुस्लिम वोटर हमसे भाग जाएंगे। इनको लगेगा कि ये कभी इसके बी टीम है, कभी उसके बी टीम है, इसीलिए लास्ट में उम्मीदवार उतारने का काम किया गया है। आप देखिए कि वो जो है किशनगंज सीट जो है वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उस पर तो उम्मीदवार उतार दिया गया। लेकिन ये जो है 9 सीट जो अभी हाल फिलहाल में उतारा गया है, इसमें इन 9 सीटों पर ये किस किस का खेल बिगाड़ने वाले हैं, क्या लगता है? बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पे मुस्लिम वोटर है वो 4 सीट 5 सीट ज़्यादा है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और आपका जो है किशनगंज, ये 4 हुआ। दरभंगा है, वहाँ पे दरभंगा में अभी तक दिया नहीं गया है, क्योंकि दरभंगा भी है। भागलपुर में अभी तक दिया नहीं है, तो ये अब उतना माने डोमिनेटेड नहीं है। तो एक तरह से एक फेस सेविंग की बात है, फेस सेविंग करने की बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए बिहार में 2020 में असेंबली का इलेक्शन हुआ था और तेजस्वी के बारे में बोला जाता था जी ये पार्टी जो है तेजस्वी जीतने वाले हैं, सीएम बनेंगे। तब काफी नुकसान पहुंचाया था इन्होंने, 20 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतार दिए थे। 20 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया था। 5 सीट पे चुनाव जीत गए थे ओवैसी की पार्टी और 14 पे जो है इनका जमानत जब्त हो गया था। हालांकि 14-15 सीट पे उस पर ऐसा नहीं था कि इसके वोट से किसी को नुकसान होगा, फायदा होगा, वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो इंडिया गठबंधन या यूपीए को नुकसान कर पाता। तो उसका बदला तेजस्वी ने लिया। क्या किया? 5 विधायक में से 4 विधायक को तोड़ दिया। तो एक खुन्नस जो है उनके मन में बढ़ा हुआ था, तो लास्ट निकालने की कोशिश की। लेकिन इसका असर ओवैसी ने यहाँ पर जो अब ये अचानक से ऐलान कर दिया, कहीं ना कहीं तेजस्वी उनका टारगेट, हाँ तेजस्वी को टारगेट कर गया, लेकिन ये अनमने ढंग से किया है, क्योंकि इससे इनका जो कॉन्फिडेंस वो दिख रहा है, लगता है हिला हुआ है। क्योंकि आप जहाँ पे उतारना था, जहाँ पे जंग में लड़ना था, वहाँ पे आप नहीं लड़के ऐसे जगह पर आए जब कभी लड़े नहीं थे। आप वहाँ पे जो उसी इलाके में, वो इलाका सीमांचल जो इलाका जो मैप देख रही हैं, वही इलाके में जो 5 सीट जीता था पिछले बार ओवैसी की पार्टी, लेकिन इस बार वहाँ पे नहीं उतार के दूसरे जगह उतार दिया। आप यूपी समझिए, यूपी में भी अभी तक एक उम्मीदवार नहीं उतारा। नहीं, इसको देख के ये लगता है ना कि इन्हें जीतना तो है नहीं, सिर्फ वोट काटना है, उसी के लिए इन्होंने उतारे अपने उम्मीदवार यहाँ पर, ऐसी जगह जहाँ पहले नहीं खड़ी की। देखिए ये 2019 का लोकसभा का चुनाव है। तेलंगाना में 1 सीट जीते थे, 2% 80 है। महाराष्ट्र में 1 सीट औरंगाबाद जीती थी इनकी पार्टी, वहाँ पे भी 1% समथिंग लाइक दैट है। और किशनगंज में 1 सीट पर लड़े थे, वो 1% से कम है। तो हमको नहीं लगता कि वो खास किशनगंज में हो सकता है, वहाँ बोला जा रहा है टक्कर में हो सकता है जीत भी जाए, या हो सकता है रनर पे हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा असर नहीं डालेंगे।
और अब आपको तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन जो भी वोट कटेगा तो फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा ना, इसका सीधी सी बात है, एनडीए को मिलेगा फायदा। दो तरह के वोट होते हैं, एक तो ऐसा वोट जिसका कोई प्रभाव नहीं है, आप 1000, 2000, 3000 से आप 4000 लेते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। जहाँ 50,000 वोट लेते हैं तब तो किसी को नुकसान पहुँचा देते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है चीज़ों। तो बिहार में इन्होंने उतारा, जबकि अगर यूपी की बात करें, इतना बड़ा स्टेट है, वहां पर अभी कोई ऐलान नहीं किया, कहीं और से कुछ नहीं आ रहा है सामने। यूपी में जो है, मैंने पूछा, देखा, मुझे मिला नहीं, उनके प्रवक्ता से पूछा, कल भाई क्या आपने कोई उम्मीदवार उतारा? कल अभी तक तो नहीं उतारा, आगे देखते हैं क्या होता है। अब ओबीसी के मन पे निर्भर करता है कि भाई उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, और इनको चूंकि मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी होगी तो इनसे इस बार किस तरह का क्या पोस्टर रिझा पाएंगे ये मुसलमानों को? जैसे जैसे भाषण देते हैं, आज भी सुन रही थी मैं भाषण, उसका असर तो दिख नहीं रहा। चूँकि आप यूपी वाला देखें, यूपी में तो बहुत विधानसभा में नौटंकी हुआ कि हम पे हमला हुआ, बहुत तरह की बातें किया, लगा कि मुस्लिम का एक ही आवाज़ है, ओबीसी है, इसी तरह का भाव था। लेकिन लोगों के मन में ये लगने लगा कि ये कोई मुस्लिम की बात नहीं है, वोट कटुआ है। बेसिकली हो सकता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ओबीसी हो, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो उनको वोटरों को लगता है इसको वोट देने से क्या होगा, वोट बर्बाद होगा। तो जो मेरा दुश्मन पार्टी, बीजेपी की दुश्मन पार्टी माना जाता है, तो इसको बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इसीलिए एक ओबीसी के बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वोट काटने की कोशिश शायद ये ज़रूर कर रहे हैं, इनका टारगेट सीधे सीधे तेजस्वी यादव है, और अचानक से आज जो इन्होंने 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, उससे तो यही कहा जा सकता है कि सीधे तेजस्वी को या इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाकर सीधा एनडीए को ये फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।